तान्या मौर्य आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। हिंद के जवानों ने जिस तरह से पाकिस्तान के दिल में महफूज बैठे आतंकियों के ठिकानों को तहस नहस किया, उस शौर्य को सलाम करने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारत के वीरों ने पाक की सरहद में घुसकर जिस कदर त्राहिमाम मचाया, उसे देख पाक में बैठे उस सभी आतंकियों की रूह तक कांप गई। नतीजा ये निकला कि जो पाकिस्तान रणभूमि पर हमसे जंग की ख्वाहिश रखता था, महज वो 2 दिन के अंदर हमारे सामने घुट्टे टेकता दिखाई दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद से भारत में रोष बढ़ गया है, जिसका बदला लेने के लिए भारत ने एक्शन लिया। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि 100 से अधिक आतंकियों को मार दिया गया है। दहशतगर्दों की कमर तोड़कर रख दी गई है। साथ ही साथ सेना की तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि अगर आतंकियों ने दोबारा किसी भी तरह की हिमाकत की तो उन्हें फिर जहन्नुम पहुंचाया जाएगा। मालूम हो कि भारत की तरफ से कार्रवाई में पाक के कई खूंखार आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया है। मिट्टी में मिले खूंखार आतंकी। मुदस्सर खादियन खास उर्फ अबू जुंदाल लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी था। जुंदाल मरकज तैयबा का प्रभारी था। भारत के खिलाफ कई साजिश का मास्टरमाइंड भी था। हाफिज मोहम्मद जमील जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा था। हाफिज मोहम्मद मसूद अजहर की बहन का पति था। मरकज सुभान अल्लाह की कमान संभाल रहा था। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में अहम भूमिका निभाता था। जैश-ए-मोहम्मद के फीडिंग जुटाने में सक्रिय था। मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी जैश-ए-मोहम्मद में जुड़ा था। यूसुफ समूह के संस्थापक मसूद अजहर का साला था। जैश-ए-मोहम्मद के लिए हथियारों की ट्रेनिंग संभालता था। भारत की फ्लाइट हाईजैकिंग का था आरोपी। कई आतंकी हमलों में था शामिल। खालिद उर्फ अबू आकाशा लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। आकाशा कई आतंकवादी हमलों में था शामिल। अफगानिस्तान से हथियारों की करता था तस्करी। मोहम्मद हसन खान जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेशन कमांडर का बेटा असगर खान कश्मीरी का बेटा था। मोहम्मद हसन जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमले को अंजाम देता था। ये वो आतंकी थे जिन्होंने हमें कभी ना भूल पाने वाले जख्म दिए थे। भारत के लिए नासूर बने इन आतंकियों को देश के वीरों ने उनकी मुकम्मल जगह पर पहुंचा दिया है। भारत के लिए नासूर बने खूंखार आतंकी मसूद अजहर की कमर ऑपरेशन सिंदूर के तहत टूटी। सेना ने इस ऑपरेशन में उनके घर के कुल 16 लोग मारे गए। उसके बाद उसका बयान सामने आया था। आतंकी मसूद अजहर ने हमें कई चोट पहुंचाई, इसलिए भारत के ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हर तरफ चल रही है। इस क्रम में बीजेपी हर तरफ ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पर ऑपरेशन सिंदूर चला रही है। बहनों और भाइयों, 22 अप्रैल जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों के साथ जिस प्रकार की बीभत्स और बर्बर घटना को पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, पूरा देश और पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की थी। आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना में मौन बने रहे। स्वाभाविक रूप से भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए आए लोगों में काफी जोश दिखा। हाथों में तिरंगा, दिल में मां भारती के लिए असीम प्रेम लिए शहरवासी सड़क पर उतरे। तस्वीरें देख आप समझ सकते हैं कि लोग केंद्र सरकार के इस ऑपरेशन से कितना ज्यादा खुश हैं।
इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।